मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के कवर कर रहे हैं। जो 21 अगस्त 2017 को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका पहला पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 21 शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और 20 अगस्त के और 19 अगस्त के सभी पेपरों को सॉल्व हम कर चुके हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पेपरों को सॉल्व कर सकते हैं। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब पर क्लिक करके पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर ऑन करें, जिससे हमारा हर वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं आज का पहला प्रश्न, देखते हैं क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम को खाली स्थान के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। तो आरटीआई जो हमारा होता है, ये आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ सन 2005 में इसकी स्वीकृति दी गई, 15 अगस्त 2005 में। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम अपनी राइट टू इंफॉर्मेशन की जानकारी लेते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति आरटीआई अगर लगाता है तो उसकी जानकारी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा होता है तो उसकी जानकारी उसे मिल जाती है इस आरटीआई के तहत। तो देखते हैं इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 15 जून 2015। और देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? में खालिस्तान में स्थित है। तो ये जो स्थित है महाराष्ट्र के अंदर पुणे में स्थित है। तो इस प्लांट को 2017 में लगाया गया था, जो क्या है जैव सीएनजी प्लांट प्रथम था, महाराष्ट्र के अंदर लगाया गया था सबसे पहला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है आपको 8, 14, तो आपने देखा प्लस का 6 हो गया तो आपको 14 मिल गया। इसके अंदर आपने 12 ऐड कर दिया तो ये आपको 26 मिल गया। फिर आपने यहाँ पर 24 ऐड कर दिया, 24 जैसे आप जोड़ते हैं तो ये निकल कर आएगा आपका 50। कितना आएगा? 50। जबकि इसने क्या दे रखा है आपको? 48। यहाँ ये पता कैसे चला कि 24 जुड़ जाएंगे? 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24 और 24 का 2 गुना 48। 50 में 48 जोड़ेंगे तो 98 आएगा, 98 आएगा। और 98 का फिर से आप 2 गुना करेंगे, 48 का 2 गुना करेंगे तो 96, फिर आप आगे ऐड करेंगे। तो आपने देख लिया यहाँ पर गलत क्या है आपका, जो 48 जो था वो आपका गलत था। ऑप्शन नंबर जो दे रखा है दूसरा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में श्रृंखलाओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो हमें ये पहचानना है कि गलत क्या दे रखा है। सबसे पहले आपने देखा 23 दे रखा है, प्लस का अगर आप 6 करते हैं तो 29 आएगा। फिर से अगर हम इसमें कितना करते हैं, प्लस का 2 करते हैं तो ये 31 आएगा। फिर प्लस का 6 करते हैं तो 37 आएगा। फिर प्लस का 2 करते हैं तो ये आएगा आपका 39। प्लस का 6 करते हैं तो ये आना चाहिए था आपका 45, लेकिन दिया कितना है 44। क्योंकि इसमें जो पैटर्न चल रहा है +6 +2 +6 +2, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। तो यहाँ देखो 6 ना जोड़ते हुए केवल कितने जोड़े गए हैं? 5 जोड़े गए हैं, इसलिए आपका 44 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। यहाँ पर सही जो होता था आपका 45 होना चाहिए था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि कथन दे रखा है। सबसे पहला कथन है कुछ लड़कियां नर्तकी हैं, तो कुछ जो गर्ल्स हैं आपने देख लिया, गर्ल्स जो हैं कुछ क्या है डांसर हैं। और आगे दे रखा है कि कोई लड़की गा नहीं सकती, तो आपने देखा ये गर्ल्स है तो गर्ल्स का कोई भी हिस्सा कहा नहीं जा सकता, सिंगिंग नहीं कर सकता। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो लड़के गा सकते हैं, या लड़के का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया आपका पहला निष्कर्ष। दूसरा देखते हैं कि कुछ नर्तक गा सकते हैं, तो इनका रिलेशन इससे है कि नहीं हमें नहीं पता। जो डांस करते हैं वो गा सकते हैं कि नहीं, इसका कोई रिलेशन पता नहीं है, इसलिए ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा निष्कर्ष, ना तो पहला ना ही दूसरा, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे किशोर हैं, तो कुछ चाइल्ड को आपने किशोर मान लिया, चाइल्ड सी किशोर टीनियर है। कुछ किशोर बुद्धिमान हैं, तो कुछ किशोर जो हैं इंटेलिजेंट हैं।
तो आपने देखा पहला निष्कर्ष कहता है कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है, तो कुछ बच्चे, बच्चों का जो गुस्सा है इंटेलिजेंट नहीं है, तो नॉट क्लियर, क्योंकि इसका रिलेशन इससे हमें नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, अब कुछ किशोर जो हैं इंटेलिजेंट हैं, ये वाली जो आपके टेन ईयर जो है वो हैं बुद्धिमान नहीं है, ऐसा कुछ ना बोला है, तो आप नहीं कह सकते श्योर है कि नहीं है, तो ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ना तो पहला निष्कर्ष सही और ना ही दूसरा, दोनों की दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी तार धागे हैं, तो ये सभी की सभी जो तार हैं आपके वो क्या हैं, धागे हैं, और सभी धागे फीते हैं, तो सभी के सभी धागे फीते हैं, ऐसा बोला गया है। निष्कर्ष कहता है सभी फीते धागे हैं। देखिए सभी वाली कंडीशन में ध्यान रहे कि सभी की सभी कंडीशन में, बार बार मैं आपको समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ इसी कंडीशन को, कि एक क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो सभी के सभी बच्चे ज़रूरी नहीं है कि उस क्लास के अंदर पढ़ने के लिए एक साथ आएँ, यानी कि बाहर से अंदर के लिए सभी वाली कंडीशन हमेशा गलत होती है, बाहर से अंदर के लिए कुछ वाली कंडीशन सही होती है, लेकिन छुट्टी होने पर कुछ बच्चे एक साथ जा सकते हैं, सही होगा, और पूरे के पूरे बच्चे भी एक साथ घर जा सकते हैं, क्योंकि छुट्टी जब होगी तो सभी बच्चे एक साथ क्लास से निकलेंगे, तो ये दोनों कंडीशन अंदर से बाहर जाने पर सही होती हैं, बाहर से अंदर आने पर केवल कुछ वाली कंडीशन सही होती है। तो पहला जो निष्कर्ष है सभी फीते धागे हैं, तो सभी की सभी फीते जो हैं आपके धागे हैं, बाहर की ओर ये जा रहा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सही होती है। दूसरा देखा हमने सभी तार फीते हैं, तो सभी तार फीते हैं, यहाँ से फिर से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो ये कंडीशन भी हमारी सही होगी। तो इसका जो आंसर आएगा, दोनों की दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर आ इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपको भारत के गृह मंत्री कौन हैं, तो देखिए भारत के गृह मंत्री जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब राजनाथ थे, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में है अमित शाह। अभी वर्तमान में 2019 में जो हैं वो अमित शाह है हमारे गृह मंत्री, जो तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा, तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक हमारे देश के सबसे लंबे कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के रूप में रहा है वो जवाहरलाल नेहरू का रहा है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितनी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय दल का दर्जा यानी नेशनल पार्टी स्टेट्स हैं, तो देखिए नेशनल पार्टी स्टेट्स होता क्या है, वैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो ये जो हमारा चुनाव आयोग होता है वही बताता है हमें कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है कि नहीं है। ये पता कैसे चलता है, तो ऐसी हमारे देश में काफ़ी पार्टियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बटी रहती हैं, लेकिन ऐसी पार्टियां जो कम से कम 4 राज्यों में बटी होती है, 4 प्रदेशों में होती हैं कम से कम, तो उन पार्टियों को हम नेशनल पार्टी का स्टेट्स देते हैं, दर्जा देते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा देते हैं। तो ये 7 पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इस प्रकार से हमारी टोटल 7 पार्टियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा हटाया जा सकता है, तो दोनों सदनों की सहमति होती है कितनी, 2/3। 2/3 का अर्थ ये है कि अगर 3 सदस्य होते तो उसमें से 2 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है, तो 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा, अगर ये दोनों की दोनों सदन तैयार होते हैं 2/3 2/3 सदस्यों के साथ, तब हम क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है, तो ये जो स्थित है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे श्री हरिकोटा रेंज या श्री हरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है, यानी सबसे ज़्यादा वन हमारे भारत के अंदर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर को विशेष स्थिति का प्रदान करता है? तो ये करता है की जगह अब था में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि ये जो 370 धारा 370 जो हमारा आर्टिकल था, ये क्या करता था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो हमारे भारत से अलग उसमें जो है नियम कानून चलते थे। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है धारा 370 को। और अब आप ध्यान रखें, इस पर जरूर आपके प्रश्न बनेंगे, जितने भी नए नए क्वेश्चन बनते हैं धारा 370 को हटाती हुई जम्मू कश्मीर के ऊपर आपका 100% इस बार प्रश्न बनेगा एग्जाम के अंदर। ध्यान दें, जितने भी प्रश्न बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर से आप सर्च कर करके जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर कर लें बहुत अच्छे से। 100% इसमें हर परीक्षा के अंदर एक ना एक प्रश्न बनना है, तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन अब जो है इसके क्वेश्चन बदल जाएंगे, ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये जो राज्य बना ये गुजरात बना है। 100% जो है विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला जो राज्य बना वो बना था गुजरात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, 52 पत्तों के एक बंडल में फेस कार्ड चेहरे वाले पत्ते के निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, आपके 4 तरह के पत्ते हों, 52 गड्डी जो पत्ते होते हैं उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं। 4 तरह के पत्ते, प्रत्येक में 13-13 पत्ते होते हैं। उनके अंदर 4-4 पत्ते जो आपके होते हैं वो निकल कर आते हैं कौन से? फेस कार्ड। तो 4 का 3 गुना आपका जो बनता है, 4 गुना। तो आपने देख लिया 4 तरह के पत्ते होते हैं आपके गड्डी में, 13, 13, 13 और 13। तो हर प्रकार के में 4 आपके फेस कार्ड होते हैं। तो 4, 4, 4 और 4, तो टोटल आपके फेस कार्ड कितने हुए? 16। कितने में से? 52 में से। तो आपने इसको कैंसिल किया कितने से? 4 से। तो ये निकल कर आएगा 4, ये निकल कर आएगा 13। तो 4/13 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रायिकता का जो चैप्टर है अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं इसको पढ़ा करके आपको डाल दूंगा। फिलहाल इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, जब आपको डाल दिया जाएगा तब इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इस चैप्टर को हम यहाँ पूरा का पूरा नहीं पढ़ा सकते, ये चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा। इसका क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई थी। तो ये जो तो उस समय की गई थी, ये की गई थी जयपुर में। आपको ये पता करना है कि सन 2019, 2020 या अगर आप परीक्षा देते हैं 2021 में, अगर 20 में होती है तो आपको 19 का पता होना चाहिए, 20 का पता होना चाहिए। 21 में देते हैं तो उससे 1 साल पहले की या उस साल की ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हर वर्ष होती है तो कहाँ पर हो रही है, ये इसका क्वेश्चन हमें पता करके रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो था, इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है, यदि बीते हुए कल से पहले सोमवार का दिन था तो शुक्रवार कब होगा? तो देखिए, ये वर्तमान की बात करते हैं आज, ये बीता हुआ कल था, इससे पहले यहाँ पर सोमवार था। सोमवार के बाद यहाँ पर आपका मंगलवार आएगा और यहाँ पर बुधवार आएगा। यानी आप जो बात कर रहे हैं तो बुधवार में कर रहे हैं। बुधवार के बाद गुरुवार आएगा यहाँ पर, और हमें गुरुवार ना बताते हुए हमें बताना है उसके आगे शुक्रवार। तो शुक्रवार कब आएगा? आज हम वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान जो हमारा है वो क्या? बुधवार। बुधवार के बाद कल आएगा गुरुवार, और गुरुवार के परसों जो आने वाला आपका है उसको आप क्या बोलेंगे? परसों बोलेंगे। तो परसों जो होगा ऑप्शन नंबर वी जो आपका आंसर बनेगा, यही आपका आंसर होगा। शुक्रवार जो होगा वो कब होगा? परसों होगा, आने वाला जो है परसों, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यदि मदर को NPSGT से कोडित किया जाता है तो डॉटर को कैसे कोडित किया जाएगा? समझ लेते हैं क्या। MOTHER। M में आपने +1 कर दिया तो आपको मिल गया N, 13 से 14 बन गया, 15 से 16। फिर आपने देखा GG, यानी कि ये लिखा हुआ सॉरी SG, तो T 20 है तो 1 कम कर दिया तो आपका 19 आ गया, यानी S। फिर से 1 कम कर दिया 7, यानी +1 -1 -1। और आगे देखते हैं तो E 5 से फिर 7 बन गया आपका, यानी यहाँ +2 कर दिया। 18 से 20 कर दिया, यानी +2 फिर से कर दिया T, यानी +2। लॉजिक क्या लगा आपका? +1 -1 +2 +2। यही लॉजिक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। DAUGHTER हमने लिख लिया। D जो लिखा हुआ है इसमें 1 जोड़ना है यानी E, फिर से 1 जोड़ना है तो V,
तो आप देख रहे हैं इसमें से केवल अभी एक ऑप्शन खत्म हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें फिर -1 करना है। 20 ये लिखा हुआ है हमारा कितना, 21। 21 से 1 कम कर दिया 20, 7 से 1 कम कर दिया तो 6 एफ। फिर +2 करना है, तो एच में 2 जोड़ दिया तो 10 यानी जे। तो आप देख रहे हैं अब ये वाला ऑप्शन भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर इसमें फिर से 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वी। फिर इसमें 2 माइनस करना है, आगे यही लॉजिक चलाते रहना है। 2 कम करने पर ये बचेगा हमारा कितना, सी। 2 कम करने पर ये बचेगा पी, क्योंकि 18 में 2 कम कर दिए 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है इसका दूसरा वाला, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लगा है आपका +1 +1 -1 -1 +2 +2 -2 और -2 लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है FRIEND, इसको चेंज करके लिखा है। देखो आई को सबसे पहले, आर अपनी जगह पर है, एफ को यहाँ, यानी फिर से देखते हैं तो DN और E, ये बीच में से तोड़ते हुए सबसे आगे मिडिल में, फिर एफ को इधर, डी सबसे इसके आगे, फिर ई को लास्ट में, ई अपनी जगह पर है। इसी प्रकार से आपको देखना है कि यहाँ पर इनको तोड़ते हैं तो टोटल 4 और 4 8 संख्या बनती है। तो सबसे आगे आना चाहिए आपका ए के बाद आएगा आपका एल, फिर ई और फिर आर। आपने यहाँ से तोड़ा है तो अब इधर से क्या आएगा, N O I और लास्ट में टी आपका आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। तो ALERTOIT यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि कहीं से दूर दूर तक लॉजिक मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब कोई भी लॉजिक मैच नहीं करता है तो हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं किया कि इस 3 के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया। तो आपने देखा 3 यहाँ पर दे रखा है, 2 2 4 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर 3 के लिए क्या लिखा है, टी। फिर आपने देखा 0, तो 0 के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 0 लास्ट से तीसरा है तो लास्ट से तीसरे पर पी, यानी हमें इससे ये पता चल गया कि ऐसा ही कुछ ऑप्शन बन रहा है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से तीसरा 7 है, तो यहाँ पर क्या दिया है 7 के लिए दे रखा है ए। और आगे चलते हैं 5 जो है हमें लास्ट से 5वां स्थान है, तो 3 और 2 5 के लिए जो यूज़ किया गया है वो यू किया गया है। और देखा आपने 2 के लिए, 2 स्टार्टिंग में है तो आपका 2 के लिए लिया गया हमें एम। और बचा 4 के लिए हमने देखा क्या है, 4 लास्ट से चौथा स्थान है, यानी दे रखा है हमें क्या, डी। 4 के लिए लिखा है हुआ डी। तो अब इसको कोडित करके लिख देते हैं सिंपली, TPAUMD। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पर मैच कर रहा है। तो ये जो मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन जो है वही मैच कर रहा है। तो इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। तो ये जो है परिमार्जन नेगी जो है ये सबसे कम उम्र का, 10 वर्ष से कम उम्र का जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर, शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर बनता है वह बन चुका है परिमार्जन नेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। ये राजा होने के साथ साथ एक विद्वान, लेखक या यूँ कह सकते हैं कवि थे। जब ये क्या करते हैं, अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, तब अंग्रेज इन्हें हारते नहीं हैं, धोखा दे देते हैं। अंग्रेज इन्हें धोखा देकर श्रीरंगपट्टनम में इनकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं टीपू सुल्तान जी की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। टोटल अगर बात की जाए तो महादेव जी के 12 रूप हैं, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो उनमें से 2 मध्य प्रदेश में है, कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले उज्जैन के अंदर और दूसरे ओंकारेश्वर। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, वो पहली है उज्जैन और दूसरी ओंकारेश्वर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इस जो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, इसे कश्मीर का युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के लिए दोनों भारत के और पाकिस्तान के हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई, हजारों सैनिकों को जो है शहीद हुए। लेकिन इस युद्ध को जो है अमेरिका के द्वारा रोका गया और ताशकंद का जो है आपका समझौता हुआ, जिसके ताशकंद का समझौता हुआ, तब जाकर ये युद्ध हमारा रुका हुआ था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। तो ये जो था बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसने क्या है, सन 1857 में सबसे पहले भारतीय सेना की जो है नेतृत्व किया था। ये क्या करते हैं, जब अंग्रेजों से हार जाते हैं तो अंग्रेज ने क्या करते हैं, 12वां भेज देते हैं, और 12वां भेजने के बाद ये क्या है, उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक खास कुड भाषा में वाला वेला सेला टेला का अर्थ हॉट वाटर वाथ, जेला वेला नेला का अर्थ कोल्ड रेन वाटर, और नेला नाला पाला का अर्थ हैवी रेन फॉल होता है। तो इस कोड भाषा में जेला के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ये पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है हमें, इसको हम समझ लेते हैं लिखे हुए क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए आप देख रहे हैं सामने कि वेला के लिए क्या आएगा। तो हमने देखा कि इन दोनों की दोनों कोडिंग डिकोडिंग को लिख लिया, इसको पूरे को इधर लिख दिया, इसके कोड को इधर लिख दिया। इन दोनों के अंदर वेला मैच कर रहा है, तो आपने देखा इन दोनों में वाटर मैच कर रहा है, तो सर्कल से हमने जो है कवर किया है। फिर देखा इन दोनों लाइनों में आपका नेला मैच कर रहा है, और इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, रेन। अब आपने देखा कि जेला जो लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड वाली लाइन में। अब बचा क्या है सेकंड वाली लाइन में, केवल कोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कोल्ड जो है इसका सही आंसर होगा। कि जेला के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो कोल्ड यूज़ करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। एक खास कोड भाषा में होल्ड द लाइन का अर्थ होल्ड फैन गे, पास द मैसेज का अर्थ फैन मस्ट गो का, और ड्रॉ अ लाइन का अर्थ होप वॉज डेमा होता है। तो इस कोड भाषा में होल्ड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो हमें पता करना है कि होल्ड के लिए जो इस्तेमाल किया गया किसका किया गया है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखा आपने इन दोनों में दा मैच कर रहा है, तो आपने देखा इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, एफ ई एन फैन। तो हमने इधर इसको बंद कर दिया, इधर इन दोनों को। फिर आपने देखा इधर लाइन मैच कर रहा है इस लास्ट वाले में, तो लाइन के लिए इधर होल्ड और होल्ड, और हमें यही पता मैच है कि होल्ड के लिए क्या मैच किया जा रहा है, सॉरी होल्ड के लिए। तो आपने देखा कि अब हमारे पास होल्ड बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ, गे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वही आपका आंसर है, जी ई। तो ये जो लिखा हुआ है गी गा गे जो कुछ भी है, तो वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला हुआ है? तो ये जो फैला हुआ है ये बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है। ये सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में जो है नदी के पास, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर नदियाँ, और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। वृक्षों की जो है बहुत ज़्यादा संख्या है सुंदरी नाम के वृक्षों की, तो इसीलिए इसको सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के अंदर ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? देखिए ये जो थे ग्वालियर से थे। आप देखते हैं मध्य प्रदेश का मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं ग्वालियर से, 2-4 क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक विशेष जो है राज्य के रूप में देखा जाता है ग्वालियर जो आपका ज़िला है उसको। तो इसके अंदर से 2-4 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हीरा भूमिया है, ग्वालियर का किला है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है ग्वालियर है। तो तानसेन का जो नाम था, तानसेन यानी मियाँ तानसेन, या फिर राम तनु पांडे के नाम से ये काफ़ी फेमस थे। उन्हें संगीत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और ये सम्राट जो आपका अकबर थे उनके 9 रत्नों में गिने जाते थे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? तो देखिए यहाँ से हमने पूरी पूरी लाइन खींच ली, ये यहाँ पर सुमित को बिठा दिया। तो अंत से अगर हम देखते हैं तो इसका 17वां स्थान, यानी राइट से कौन सा है, 17वां स्थान। तो इसके आगे 7 जो है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने किसको बिठा दिया, रवि को। तो जब इसको राइट से अगर स्थान देखेंगे, ये 17वां था, तो हमने ये और जोड़ दिया इन सभी को, तो 17 में ये 7 और जोड़ दिए, तो राइट से जो आएगा ये 24वां स्थान निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इधर से इसका 24वां स्थान है, टोटल पता है कि 39 है, तो 39 से आपने क्या किया,
अगर मुझे ये पता करना है इधर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 39 से मैंने क्या किया, इधर से लास्ट के 24 माइनस कर दिए। जैसे ही मैं 24 को माइनस करूँगा निकल कर आएगा 5 और ये 1, यानी रवि के इधर जो है 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। किधर? इधर आपके लेफ्ट में। जो लेफ्ट से अगर स्टार्टिंग से आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो रवि के इधर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं? 15। 15 के बाद आप देखेंगे कि रवि का जो है प्रारंभ से कौन सा स्थान है? 15 पहले बैठे हुए हैं, तो ये आगे बैठा होगा। 15 के बाद कौन सा आएगा? 16। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 16वां स्थान है इसका। कौन सा है? 16, 16वां स्थान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना है कि एक अलग है, असमान है, उसको हमें छांटना है। तो यहाँ से हम देखा है वी और टी, यानी आपका जो है 22 और 20। यहाँ देखते हैं तो 16 और 18। यहाँ देखते हैं तो 13 और 17, यानी इनमें किसी में 2 का अंतर है, किसी में कुछ है। और यहाँ देखते हैं ये लगातार है आपका 6 और 7, ये लगातार संख्या दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये क्रम दे रहा है कि आपकी लगातार संख्या दे रहा है, जबकि इसमें क्या कर रहा है, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, उल्टा सीधा क्रम लगा रहा है। क्योंकि पहले 2 कम कर दिया, फिर 2 बढ़ा दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 8, 9, 12, 17, 24, 32। तो यहाँ देखा हमने कितना ऐड किया है? 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यानी कि विषम संख्या आपकी जुड़ रही हैं। तो यहाँ क्या जुड़ेगा? 7। तो यहाँ आगे क्या जुड़ना चाहिए? 9। 9 अगर जोड़ते हैं 33 आना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 32। तो आपका ये गलत दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगेगा। यहाँ पर 33 बनना चाहिए था अगर विषम संख्याओं को जोड़ रहा है। तो ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें लुप्त पदों को भरना है, लुप्त अक्षरों को भरना है। तो आपने देखा सबसे पहले दे रखा है पी पी क्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, पी क्यू फिलिंग द ब्लैंक्स, आर पी क्यू, डबल आर पी फिलिंग द ब्लैंक्स, इस प्रकार से कंप्लीट दे रखा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैटर्न चल क्या रहा है। डबल पी क्यू आर पुट कर दिया हमने यहाँ पर, फिर देखा कि पी क्यू, तो डबल क्यू आर, यानी एक बार आपने देखा डबल पी आया है, फिर डबल क्यू आएगा, फिर डबल आर आ रहा है। तो ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो रहा है। जैसे डबल पी क्यू के बाद आर, फिर पी डबल क्यू आर, फिर पी क्यू डबल आर। यहाँ तक एक बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर आगे आप कंटिन्यू करते हैं इसको, डबल पी क्यू आर, फिर डबल क्यू आर। तो आपने देखा क्या क्या लिख दिया? आर क्यू पी क्यू। तो ये सब कुछ मैच जो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें चल क्या रहा है? 1 कम किया गया, फिर 2 कम किया गया, अब आपने 3 कम कर दिया, तो आना कितना? 14। 14 के बाद 4 कम, 5 कम। पैटर्न बन रहा है आपका? ये नहीं बन पा रहा है। तो 14 तो वैसे आ रहा है, सही आंसर भी है, लेकिन फिर हम दूसरा पैटर्न देखते हैं, क्योंकि यहाँ 15 दे रखा है। अगर 5 होता तो ये पैटर्न लग जाता। देखते हैं 20 दे रखा है। 20 से आपने क्या किया? लिख दिया मैंने 20, 19, 17, फिलिंग द ब्लैंक्स 10 और 15। यहाँ हमने क्या किया? इसमें ऐड कर दिया कितना? नहीं, ये सही है, ये 5 ही है। आपका पैटर्न सही है लग रहा है। 1 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, फिर 4 कम, ये 5 कम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर 5 ही है, 15 नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखते ही पहचान गए होंगे कि आंसर क्या आना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, यानी 36 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दूसरा दे रखा है। वाह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए 1 दे रखा है, तो आपने देखा क्या किया? सबसे पहले 1 का 3 गुना किया प्लस 2 कर दिया। 3 और 2 कितना आ गया? 5। फिर हमने क्या किया? 5 का 3 गुना किया प्लस 2 कर दिया। 15 और 2 17। फिर 17 का हमने 3 गुना किया प्लस 2 कर दिया, तो ये आ गया 51। ऐसे ही हमने 51 का फिर क्या किया? 3 गुना किया प्लस 2, सॉरी 3 गुना 51 और ये 53। 53 का 3 गुना किया प्लस 2 कर दिया, तो ये आएगा कितना? 161। ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो कुछ कैट जो हैं उन्हें डॉग बना दिया हमने। फिर दे रखा है दूसरा कथन, कोई कुत्ता काला नहीं है, तो कोई भी डॉग का हिस्सा ब्लैक नहीं है।
नॉट ब्लैक। फिर निष्कर्ष कह रहा है कुछ बिल्ली काली हैं, तो कैट का भी हो भी सकती है ब्लैक, नहीं भी हो सकती, तो हमने कह दिया नॉट क्लियर। फिर कुछ बिल्ली काली नहीं है, तो आपने देखा ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर क्यों? क्योंकि ये वाला जो डॉग का हिस्सा है, ये वाला बिल्ली का हिस्सा कभी इसमें नहीं जा सकता, तो ये आपका सही हो गया। तो आपने देखा केवल दूसरा आपका अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी का उद्गम स्थान खाली स्थान के समीप है, तो ये जो है हमारा अमरकंटक से होकर निकलती है। और सोन नदी जो है बिहार की एक मुख्य नदी है, जो बिहार में जाकर के बिहार की प्रमुख नदियों में आती है। सोन नदी ये क्या करती है, बिहार के अंदर जाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने जो है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी चैनल को शेयर करें, जिससे आपके और भी आप ही की तरह जो फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, जो चाहते हैं कि हमें MP प्लस के प्रीवियस पेपरों का सॉल्यूशन मिल जाए, तो हमारे चैनल पर कम्प्लीटली फुल्ली सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं किया जा रहा है। टोटली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी का सॉल्यूशन, चाहे किसी का भी हो, मैथ्स का, रीजनिंग का, GS का, सभी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।